रुद्रपुर से खबर है, जहां पर मोदी मैदान के पास देर शाम कांग्रेस नेता पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने धारदार हथियार से कांग्रेस नेता के सीने, चेहरे और हाथ पर वार कर उनको जख्मी कर दिया। बदमाशों से बचने के लिए वो नाले में गिर गए। हमले में लहूलुहान कांग्रेस नेता के शोर मचाने पर लोग वहां पहुंचे तो आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस के साथ कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे। घायल को एम्बुलेंस से इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेताओं ने सूचना दी, इसके बावजूद पुलिस देरी से पहुंची और उस पर भी नाराजगी जताई गई। घायल नेता ने खुद की जान को खतरा बताया। एक लड़के का पीछे वाले का मुंह बंधा हुआ था और दूसरे लड़के ने हेलमेट पहन रखा था। उन्होंने मुझे कहा भैया बात सुनो बात सुनो बात सुनो। मैंने क्या हो गया, पहले गाड़ी रोकी नहीं, फिर दोबारा उन्होंने जब कहा मैंने गाड़ी रोक ली और जैसे ही मैंने गाड़ी रोक के अपने पैर पे खड़ा हुआ वैसे ही उसने मुझ पर कोई धारदार हथियार था उसके पास, क्या था, चाकू था या कुछ और चीज़ थी, उससे उसने मुझ पर हमला कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं। कुख्यात वन तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से बाघ की खालें भी बरामद हुई हैं। लक्सर वन प्रभाग में ये कार्रवाई हुई है। वन तस्कर बिजनौर जिले से देहरादून में एंट्री कर रहे थे और उसी दौरान शेखपुरा गांव से इन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वन तस्करों में कुख्यात तस्कर तोताराम का बेटा हरद्वारी लाल भी शामिल है। फिलहाल इनसे पूछताछ जारी है। आगे इसमें जांच पड़ताल चल रही है और हम पूरी प्रयास करेंगे कि इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उनको पकड़ें और उनको जेल भिजवाएं और कड़ी से कड़ी जो है सजा दिलाई जाए उनको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने कुमाऊं मंडल से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने खास तौर पर आपदा सीजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रिस्पांस टाइम शॉर्ट करने को भी कहा गया है। कानून व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर की भी दुरुस्ती रखने के निर्देश दिए गए हैं। तो कंट्रोल रूम को अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। कुमाऊं के अधिकारियों के साथ सीएम की ये बैठक रही। हल्द्वानी दौरे पर रहे सीएम धामी और आपदा सीजन में कई दिशा निर्देश दिए गए। और चलिए बढ़ते आगे। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल लाइन का काम जोरों पर चल रहा है और जल्दी काम पूरा होने की उम्मीद है। इस बीच आज पुष्कर धामी इस रूट पर चल रहे काम की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर उनकी तरफ से ये की गई थी। दरअसल कल ये तस्वीरें शेयर की गई थी और सीएम धामी ने लिखा है कि 2014 से पहले पहाड़ों में रेल का आना सपने जैसा था, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि आने वाले सालों में ये रेल परियोजना राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड और सी प्लेन को लेकर टूरिज्म पर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पहले पर्यटन मंत्री सबको स्विट्जरलैंड लेकर जाएं और सी प्लेन भी दिखाएं। वहीं मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हरीश रावत समझ नहीं पा रहे, एक दिन टूरिज्म को लेकर उत्तराखंड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होगा। उत्तराखंड में टूरिज्म के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। इस बात को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने टूरिज्म मिनिस्टर सतपाल महाराज को निशाने पर लिया। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड जैसा बनाने की बात होती है, इसीलिए असली स्विट्जरलैंड कैसा है, पहले पर्यटन मंत्री उत्तराखंड की पब्लिक को वहां लेकर जाएं। और 2017 से टिहरी झील में सी प्लेन उतारने की बात हो रही है, तो वो तो उतर नहीं पा रहा, कम से कम सी प्लेन होता कैसा है यही दिखाने ले जाएं, ताकि पब्लिक स्विट्जरलैंड और सी प्लेन दोनों देख सके। अब वो सब जगह स्विट्जरलैंड का बोर्ड लगा दे रहे। अब भाई एक बार स्विट्जरलैंड सारे उत्तराखंडियों को ले जाओ ना, पहले दिखा तो दो, तब लोगों को लगेगा यार हम भी उसी तरफ बढ़ रहे करके। कोई स्विट्जरलैंड। अब आज मैं देख रहा हूँ कि सी प्लेन उतार रहे हैं और ये सी प्लेन आपको मालूम है 2017 से उतरने में है। अब मैं तो एक बार इनसे पूछने वाला हूँ, जहाँ बनता है यार वहीं दिखा दो हमको। हरीश रावत ने टूरिज्म पर तीखा हमला किया तो पर्यटन मंत्री ने पूर्व सीएम की समझ पर सवाल खड़े कर दिए। सतपाल महाराज ने कहा कि झील में उतरने वाला सी प्लेन आएगा और चोपता बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा है। इतना नहीं, पर्यटन मंत्री का दावा है कि जितने टूरिस्ट उत्तराखंड आ रहे हैं, एक दिन राज्य का नाम गिनीज बुक में दर्ज होगा। सी प्लेन के लिए पूरी हमारी जो तैयारी है वो हो रही है।
बातचीत हमारी हो रही है। इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। आप खुद ही देखेंगे कितना यात्री आ रहा है। आज ये इतना यात्री आ रहा है, इतने कावड़ यात्री आ रहे हैं, तो पर्यटन बढ़ रहा है, बुलंदी पर है इस समय। और मैं समझता हूं कि जब ये टोटल होगा तो निश्चित रूप में हम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाएंगे। यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की मिसाल दुनिया में दी जाती है, लेकिन उत्तराखंड में स्विट्जरलैंड बनाने को लेकर अब भी सिर्फ बातें और दावे हो रहे हैं। और यही वजह है कि स्विट्जरलैंड जैसे प्लान पर अब भी सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी हो रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कावड़ मेले की बात करते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से ये संपन्न हो, इसके लिए हरिद्वार जिला प्रशासन सावधानी बरत रहा है। प्रशासन और पुलिस की ओर से सभी वर्गों के साथ चर्चा कर कावड़ मेला बाजार में हॉकी, बेसबॉल बैट, बड़े त्रिशूल जैसे सामानों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। कावड़ मेले में हर साल शिव भक्तों के भेष में कुछ हुड़दंगी भी आ जाते हैं, जो कि शांति व्यवस्था भंग करते हैं। पंत दीप मैदान और चमगादड़ टापू पर लगने वाले कावड़ बाजार में ऐसी चीजों को बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। निर्णय लिया है कि जो चमगादड़ टापू पर कांवड़ से संबंधित सामानों की बिक्री होती है, तो उसमें कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बेची जाएंगी, चाहे वो बैट हो, हॉकी स्टिक हो, बेसबॉल स्टिक हो, या जो त्रिशूल बड़े बड़े बेचे जाते हैं, उस पर भी इन्होंने अपनी सहमति दी है कि इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। केदारनाथ धाम के लिए आज भी 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे दर्जनों स्थान हैं जहां पैदल दूरी टूरिस्ट के उत्साह को ठंडा कर देती है, लेकिन अब ये विकट दूरी चंद मिनटों में सिमट जाएगी और इसका आधार बनेगा रोपवे। उत्तराखंड में यमुनोत्री, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, पूर्णागिरी मंदिर समेत दर्जनों धार्मिक और पर्यटक स्थल हैं, जहां पैदल दूरी लोगों का दम निकाल देती है। इन जगहों तक सड़क पहुंचाना भी आसान नहीं है। ऐसे में सरकार अब इन जगहों को रोपवे से कनेक्ट करने जा रही है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में करीब 47 रोपवे प्रस्तावित हैं। केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे पर इसी साल से काम भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा नैनीताल, चमोली, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 5 अन्य रोपवे की DPR भी तैयार हो रही है। एक पर्यटन प्रदेश होने के कारण बहुत सारे पर्यटक स्थल और हमारा रिलीजियस प्लेसेस है, जहाँ पे कि रोपवे के द्वारा जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें प्रस्तावित हो रहा है। इसमें कि प्रमुख हमारा 2 स्थान है। एक तो प्रथम फेज में हमारा केदारनाथ धाम को जोड़ना है, उसके बाद हेमकुंड साहिब का है। इसके अलावा भी 39 अन्य रोपवे प्रस्तावित हैं, जिनमें देहरादून और पिथौरागढ़ में 3-3, उत्तरकाशी में 5, रुद्रप्रयाग में 1, पौड़ी में 7, टिहरी में 4, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में 2-2, जबकि अल्मोड़ा में 7 रोपवे बनाने की योजना है। हम उनको काफी सारे रोपवे के बारे में लिख के दे रहे हैं और निश्चित रूप में आने वाले समय में इन पे इन्वेस्टमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा और हमारी सुविधाएं बढ़ेंगी। तो इसमें काफी सारे हमने जो रोपवे को जोड़ा है। इनमें सबसे लंबा केदारनाथ रोपवे है। 13 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के लिए इसी साल टेंडर इनवाइट कर लिए जाएंगे, यानी कि आने वाले सालों में उत्तराखंड में पर्यटन सेक्टर में रोपवे पर्यटन का एक नया चैप्टर जुड़ सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील प्रभात की रिपोर्ट।